में रघु नाम का एक बुजुर्ग अपनी बेटी सुहानी के साथ रहता था। रघु बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। लेकिन अब वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि लकड़ियां काटना उसके बस की बात नहीं थी। उसकी बेटी सुहानी घर पर सिलाई बुनाई कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, जिससे वह अपने पिता की मदद कर सके। एक दिन जब रघु जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो सुहानी ने कहा, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपको आराम की जरूरत है। आपके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि आप जंगल जाकर लकड़ियां काटें। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर मैं आराम करने लगूं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है और उस सूदखोर बलराम के पैसे भी चुकाने हैं। अगर मैंने जल्द से जल्द उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमसे कुछ भी कर सकता है। सुहानी ने अपने पिता को दिलासा दी और बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं भी सिलाई बुनाई का काम और ज्यादा करूंगी ताकि हम बलराम के पैसे चुका सकें। रघु ने कुछ नहीं कहा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जब रघु जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति आया और बोला, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लग रहा है कि तुम एक लकड़हारे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है? अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। ये सुनकर रघु चौंक गया और बोला, बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? अजनबी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा न दे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गरीबी और बलराम के कर्ज के बारे में उस अजनबी को बताया। यह सुनकर अजनबी कुछ देर सोचता रहा और फिर अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर रघु को दे दी। यह लो, इन सिक्कों से अपना कर्ज चुका देना और अपनी बेटी की शादी कर देना। लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। रघु ने अजनबी को ढेरों आशीर्वाद दिए और खुशी खुशी घर लौटने लगा। लेकिन गर्मी के कारण रास्ते में उसे चक्कर आ गया और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। जल्द ही वह नींद में सो गया। तभी वहाँ से एक शंकर नाम का चोर गुजरा। उसने रघु के पास सोने से भरी पोटली देखी और चुपचाप उसे चुरा लिया। जब वह अपने घर पहुँचा तो खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, अब मेरी बीवी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी पत्नी गंगा ने यह देखा तो वह बहुत नाराज हुई और बोली, ये तुम कहाँ से लाए? शंकर हंसा और बोला, एक बूढ़े लकड़हारे की पोटली से चुराए हैं। गंगा ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह बेचारा गरीब होगा जिसे इन पैसों की बहुत जरूरत होगी। हमें चोरी के सिक्कों से अपना घर नहीं चलाना चाहिए। यह सुनकर शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह पोटली लौटाने के लिए रघु की तलाश में निकल पड़ा। उधर जब रघु घर पहुंचा तो बलराम पैसे लेने आ चुका था। रघु, मेरे पैसे दो। अगर नहीं दिए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरी गुलामी करनी होगी। रघु ने रोते हुए कहा, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरी पोटली चुरा ली। बलराम हंसने लगा और बोला, मुझे बेवकूफ समझते हो? चलो राजा के पास चलते हैं। वह रघु और सुहानी को राजा के दरबार में ले गया। राजा ने फैसला सुनाया कि अगर अगले दिन तक कर्ज नहीं चुकाया गया तो रघु और उसकी बेटी को बलराम की गुलामी करनी होगी। रघु बहुत दुखी था। तभी शंकर वहाँ आया और बोला, काका, यह लीजिए आपकी पोटली। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की थी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी से सिक्कों में से कुछ बलराम को दे दिए और बाकी सिक्के बचाकर सुहानी की शादी कर दी। इसके बाद रघु और सुहानी खुशी खुशी अपने जीवन के दिन गुजारने लगे।